श्रद्धा शुभाञ्जलिभिः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः गुरो गिरवाण भाषायां त्वदीयं स्वागतं कुर्मः किमधिकं ब्रूमहे श्रीमन् निवेदनमेतदैवेकं किमधिकं ब्रूमहे श्रीमन् निवेदनमेतदैवेकं न बाला विस्मृतिनेया त्वदीयं स्वागतं कुर्मः न बाला विस्मृतिनेया त्वदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः गुरो गिरवाण भाषायां त्वदीयं स्वागतं कुर्मः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः धन्यवाद। बहुत अच्छी बेटा। और अतिथि देवो भवो, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अब मैं हमारे जो आज के मुख्य अतिथि स्वामी विदेही योगी जी हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगी कि वो दीप प्रज्वलन के लिए स्वामी जी प्रधान जी व मंच पे उपस्थित अन्य अतिथिगण सभी जो हैं दीप प्रज्वलन के लिए जाएं और आज का हमारा जो कार्यक्रम है उसका शुभारंभ करें। सभी जितने भी अतिथि हैं आदरणीय प्रधान जी, दिनेश पथिक जी, पंडित नरेश दत्त जी, सामने आ रहा वैदिक धर्म की जय जय। धन्यवाद अतिथिगण, कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। अब मैं श्री पीसी सूद जी को मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगी और स्वामी विदेही योगी जी का वो पटके से सम्मान करें। स्वामी जी।
और आप सभी से आग्रह रहेगा कि तालियों का योगदान ज़रूर दें। इसके बाद मैं विपिन महाजन जी को मंच पे आमंत्रित करूंगी कि वो योगेश भारद्वाज जी का स्वागत करें। ओके। आचार्य योगेश जी, अब मैं श्री सुधीर आर्य जी को मंच पे बुलाना चाहूँगी कि वो श्री नरेश दत्त आर्य जी का स्वागत करें। बुलाना चाहूँगी कैसे तो। अब मैं कर्म सिंह जी को मंच पे बुलाऊंगी कि वो दिनेश पथिक जी का स्वागत करें। इसके बाद सुमन सूद जी को मंच पे बुलाना चाहूँगी कि वो नरेंद्र दत्त जी का स्वागत करें। अच्छे जी, नरेंद्र दत्त जी ये हैं सर। बच्चे हैं आपके तब तक इनका भजन करवा लो। अब मैं भजनोपदेशक पथिक जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपना भजन लेके मंच पे उपस्थित है। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्यचन्द्रमसविव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे मही। मंचस्थ पूज्य विद्वजन, उपस्थित पूज्य मातृशक्ति, आर्य बंधुओं, प्यारे बच्चों, बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम आर्य प्रति सभा हिमाचल प्रदेश की तरफ से बहुत ही सुंदर आयोजन किया गया है। मैं सभी सभा के अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार जोरदार तालियों से सबका अभिनंदन करें जो मंच पर भी बैठे हैं। तो आइए, समय पर्याप्त मिला है, थोड़ा सा समय मिला है, उसी में मैं अपनी बात करूंगा। मिलकर के मेरे साथ एक बहुत ही प्यारा सा भक्ति भाव से ओतप्रोत सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं।
जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में है फिर समाए। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में है फिर समाए। है सत्य नियम इसी धरा का, है सत्य नियम इसी धरा का। एक आ रहे हैं जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर लिया लौट फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही तो वापिस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो बैठे हैं धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। जो बैठे हैं धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पत्ते में समाकर, हर डाल हर पत्ते में समाकर, फूल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। 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 रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। वही ये सृष्टि चला रहे हैं।
वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए महर्षि दयानंद की जय। तालियों में भी कंजूसी और जय में भी कंजूसी, संकोच नहीं करना चाहिए। आज हम अपने महर्षि दयानंद जी की 200वीं जयंती और आर्य समाज का 150 वर्ष पूर्ण स्थापना दिवस मना रहे हैं। खुशी होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए, उमंग होने चाहिए। एक बार फिर जोश के साथ बोलिए महर्षि दयानंद की, आर्य समाज, आर्य समाज अमर रहे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आइए एक और छोटा सा गीत कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत सीमित समय है और बड़े बड़े उच्च कोटि के विद्वान मंच पर हैं, आपने सबको सुनना है। आइए आर्य समाज की महिमा का गुणगान इस गीत के अंदर आपको सुनने को मिलेगा। उठ मेरे प्यारे आर्य समाज, अपने वतन की तूने रखनी है लाज। सब लोग कहे तू है सोया, क्यों गौरव अपना खोया, फिर शान दिखा दे। गजब की जीवन शक्ति तुझ में भूग गए ऋषिराज। उठ मेरे प्यारे आर्य समाज, अपने वतन की तूने रखनी है लाज। सब लोग कहे तू है सोया, क्यों गौरव अपना खोया, फिर शान दिखा दे। गजब की जीवन शक्ति तुझ में फूंक गए ऋषिराज। उठ मेरे प्यारे आर्य समाज, अपने वतन की तूने रखनी है लाज। सब लोग कहे तू है सोया, जब से तूने चादर तानी, जब से तूने चादर तानी, करने लगे हैं सब मनमानी। तेरे खून में गर्मी आए, उठकर वैदिक घोष बुलाए। तेरे खून में गर्मी आए, उठकर वैदिक घोष बुलाए। सबकी मिटे फिर खाज, गजब की जीवन शक्ति तुझ में भूल गए ऋषिराज। उठ मेरे प्यारे आर्य समाज, अपने वतन की तूने रखनी है लाज। सब लोग कहे तू है सोया, क्यों
गौरव अपना खोया फिर शान दिखा दे आज। गजब की जीवन शक्ति तुझ में फूट गए ऋषिराज। उठ मेरे प्यारे आर्य समाज, अपने वतन की तूने रखनी है लाज। सब लोग कहे तुम्हें सोया, तू राजा है मैदानों का, तू राजा है मैदानों का, मुख मोड़ा है तूफानों का। जब तक चमके चांद सितारे तुझको याद करेंगे सारे। जब तक चमके चांद सितारे तुझको याद करेंगे सारे। संसार के सिरताज, गजब की जीवन शक्ति तुझ में फूट गए ऋषिराज। उठ मेरे प्यारे आर्य समाज, अपने वतन की तूने रखनी है लाज। सब लोग कहे तुम्हें सोया, क्यों गौरव अपना खोया फिर शान दिखा दे आज। गजब की जीवन शक्ति तुझ में फूट गए ऋषिराज। उठ मेरे प्यारे आर्य समाज, अपने वतन की तूने रखनी है लाज। सब लोग कहे तू है सोया, फैल चुके हैं घोर अंधेरे, फैल चुके हैं घोर अंधेरे। लूट रहे हैं चोर लुटेरे, घर के लुट जाने पे चलेगा तेरे सर पे कलंक लगेगा। घर के झुक जाने पे चलेगा तेरे सर पे कलंक लगेगा। दुनिया की ये आवाज़, गजब की जीवन शक्ति तुझ में फूक गए ऋषिराज। उठ मेरे प्यारे आर्य समाज, अपने वतन की तूने रखनी है लाज। सब लोग कहे तुम्हें सोया, सबने तुझ पर आस लगाई, सबने तुझ पर आस लगाई। आलस तज कर ले अंगड़ाई, तेरे पग हरकत में आए अपने आप पथिक बन जाए। तेरे पग हरकत में आए अपने आप पथिक बन जाए। बिगड़े हुए सब काज, गजब की जीवन शक्ति तुझ में फूक गए ऋषिराज। उठ मेरे प्यारे आर्य समाज, अपने वतन की तूने रखनी है लाज। सब लोग कहे तू है सोया, क्यों गौरव अपना खोया फिर शान दिखा दे। गजब की जीवन शक्ति तुझ में फूक गए ऋषिराज। उठ मेरे प्यारे आर्य समाज,
अपने वतन की तूने रखनी है लाज। सब लोग कहे तुम्हें सोया, क्यों जीवन अपना खोया, फिर शान दिखा दिया। गजब की जीवन शक्ति तुझ में उग गए ऋषिराज। उठ मेरे प्यारे आर्य समाज, अपने वतन की तूने रखनी है लाज। उठ मेरे प्यारे आर्य समाज, अपने वतन की तूने रखनी है लाज। मेरे प्यारे आर्य समाज, अपने वतन की तूने रखनी है लाज। बोलिए महर्षि दयानंद की, महर्षि दयानंद की। आर्य समाज, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा ऊंचा रहे। जो बोले सो अभय, वैदिक धर्म की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। तो आशा करती हूँ कि आप सभी ने पथिक जी के भजनों का आनंद लिया होगा। अब मैं विवेक पथिक जी को मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगी और इंद्र सिंह जी इनका पटका देकर इनको सम्मानित करें। तो आज तक हम पथिक जी के भजनों का आनंद लेते थे, आज हमने विवेक जी के आवाज़ का भी आनंद उठाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब अगली प्रस्तुति के लिए मैं आर्य कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शिमला की छात्राओं को मंच पे बुलाना चाहूंगी। उतनी देर ना इनके बेटे से एक भजन करवा। एक वचन जब तक ये छात्राएं मंच पे उपस्थित नहीं होती हैं तब तक मेरा आग्रह रहेगा विवेक पथिक जी से कि वो अपनी सुंदर आवाज़ में एक भजन से हमें अनुग्रहित करें। सरस्वती सरस्वती सुर दीजिए और सुर के साथ गया
मैं बेसुर बेताल हूँ, प्रभु आप करो कल्याण, प्रभु आप करो कल्याण। आइए सब मेरे साथ देंगे, मीठी मीठी ताली का साथ देंगे। दयानंद की जय मनाते चलेंगे, दयानंद की जय मनाते चलेंगे, दयानंद की जय मनाते चलेंगे, दयानंद की जय मनाते चलेंगे। कदम आगे आगे, कदम आगे आगे बढ़ाते चलेंगे, दयानंद की जय मनाते चलेंगे, दयानंद की जय मनाते चलेंगे। बनाएंगे हम आर्य संसार भर को, बनाएंगे हम आर्य संसार भर को, बनाएंगे हम आर्य संसार भर को। ध्वजा ओम की हम उठाते चलेंगे, ध्वजा ओम की हम उठाते चलेंगे। कदम आगे आगे, कदम आगे आगे बढ़ाते चलेंगे, दयानंद की जय मनाते चलेंगे, दयानंद की जय मनाते चलेंगे। सभी मीठी मीठी ताली के साथ। जो आवाज सुन के खुले पोल सबकी, जो आवाज सुन के खुले पोल सबकी, वह वेदों का डंका बजाते चलेंगे, वह वेदों का डंका बजाते चलेंगे। कदम आगे आगे, कदम आगे आगे बढ़ाते चलेंगे, दयानंद की जय मनाते चलेंगे, दयानंद की जय मनाते चलेंगे। रहे ब्रह्मचारी बने व्रतधारी, रहे ब्रह्मचारी बने व्रतधारी, सदाचार के गीत गाते चलेंगे, सदाचार के गीत गाते चलेंगे। कदम आगे आगे, कदम आगे आगे बढ़ाते चलेंगे, दयानंद की जय मनाते चलेंगे, दयानंद की जय मनाते चलेंगे।
शान ऋषियों की मिटने न देंगे, कभी शान ऋषियों की मिटने न देंगे। ये है फर्ज अपना निभाते चलेंगे, ये है फर्ज अपना निभाते चलेंगे। कदम आगे आगे, कदम आगे आगे बढ़ाते चलेंगे। दयानंद की जय मनाते चलेंगे, दयानंद की जय मनाते चलेंगे। दबेंगे नहीं हम किसी के दबाए, दबेंगे नहीं हम किसी के दबाए, दबेंगे नहीं हम किसी के दबाए। दबाए जो उसको दबाते चलेंगे, दबाए जो उसको दबाते चलेंगे। कदम आगे आगे, कदम आगे आगे बढ़ाते चलेंगे। दयानंद की जय मनाते चलेंगे, दयानंद की जय मनाते चलेंगे। पथिक और होंगे मुकर जाने वाले, पथिक और होंगे मुकर जाने वाले, पथिक और होंगे मुकर जाने वाले। कहे जे जो करके दिखाते चलेंगे, कहेंगे जो करके दिखाते चलेंगे। कदम आगे आगे, कदम आगे आगे बढ़ाते चलेंगे। दयानंद की जय मनाते चलेंगे, दयानंद की जय मनाते चलेंगे। कदम आगे आगे, कदम आगे आगे बढ़ाते चलेंगे। दयानंद की जय मनाते चलेंगे। सभी हाथ उठा के ताली बजाएंगे मिलके, मनाते चलेंगे। सभी ताली के साथ। दयानंद की जय मनाते चलेंगे, दयानंद की जय मनाते चलेंगे। कदम आगे आगे, कदम आगे आगे बढ़ाते चलेंगे। दयानंद की जय मनाते चलेंगे। दयानंद की जय मनाते चलेंगे, दयानंद की जय मनाते चलेंगे। दयानंद की जय मनाते चलेंगे, दयानंद की जय मनाते चलेंगे, दयानंद की जय मनाते चलेंगे। बोलिए महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत स्नेह से प्यार से सुना। वाणी कोई राम। धन्यवाद। धन्यवाद। पहले पथिक जी, उसके बाद
दिनेश पथिक जी और अब विवेक पथिक जी, पूरा का पूरा परिवार महर्षि दयानंद के लिए समर्पित है। एक बार तालियों से इनका स्वागत। और आप 2 दिन तक इनका भजनों का, मधुर संगीत का इसी तरह से आनंद लेते रहेंगे। आप कार्यक्रम में बने रहिए। सभा का ये संकल्प है आर्य प्रतिनिधि सभा हिमाचल प्रदेश का कि सभी आर्य समाजों ने अपने अपने क्षेत्र में स्वामी दयानंद के सिद्धांतों का, आर्य समाज का प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। 150 वर्षों से हिमाचल प्रदेश की सभी आर्य समाजों को सम्मानित किया जाना है सभा द्वारा। आज के इस कार्यक्रम के अंत में आर्य समाज राजगढ़, शिमला, कुल्लू, धर्मपुर, नारक, कसौली और डगसाई को शामिल किया जाना है। और अपेक्षा ये रहेगी कि इन आर्य समाजों के सभी पदाधिकारी, सदस्य जो भी यहाँ उपस्थित हैं, सभी सामूहिक रूप से आमंत्रित किए जाने पर मंच पर पधारेंगे, उनको सम्मानित किया जाएगा स्मृति चिन्ह द्वारा। ऐसा सभा का संकल्प है, निर्णय है। और प्रभु चंद्र सूद जी, प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा का ये निर्देश है कि हर कार्यक्रम में, हर सत्र में 5-5, 6-6 कुछ आर्य समाजों को सम्मानित किया जाएगा। आप इंतजार कीजिए, अगला कार्यक्रम आपके सामने। अब मैं आर्य कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शिमला की छात्राओं को मंच पे अपनी प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करती हूँ। धियो यो
हमारा ये सौभाग्य है कि हम 150वां स्थापना वर्ष मना रहे हैं। पिछले हमने 200 वर्ष का स्वामी दयानंद का जन्मोत्सव मनाया है। पूरे विश्व भर में, आर्य समाज में भी, हिमाचल प्रदेश में भी। और ये तभी संभव हो रहा है कि आर्य जगत में विभिन्न संस्थाओं का योगदान है। सन्यासी, संत, महात्मा, मठ, आर्य समाज मंदिर और बहुत सारी संस्थाएं कार्यरत हैं। और उनके पीछे जिनका मार्गदर्शन है, जिनकी प्रेरणा है, वो है सन्यासी। अभी पूज्य स्वामी जी महाराज मंच पर विराजमान हैं। हमारे सामने माता सत्यप्रिया जी बैठी हैं, जो संन्यास धर्म का पालन करते हुए आर्य समाज और महर्षि दयानंद के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। स्वामी जी महाराज के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में, उनके ब्रह्मत्व में महायज्ञ हो रहा है। आज कुछ लोग देरी से पहुँचे, यज्ञ में बैठना चाहते थे, उनसे आग्रह रहेगा कल सुबह प्रातः यज्ञ में बैठें, क्योंकि स्वामी जी अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। सही समय पर बैठेंगे, सही समय पर समापन होगा, ना 1 मिनट कम, ना 1 मिनट ज़्यादा। अनुशासन में तो हम सब आर्यों को रहने का भी प्रयास करना चाहिए। सुबह यज्ञ के लिए आप फिर आमंत्रित रहेंगे। पूज्य स्वामी जी महाराज 2 दिनों से यहाँ विभिन्न माध्यमों से प्रचार का कार्य संभाले हुए हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। उनसे विनम्र आग्रह रहेगा कि वे अपने विचारों से, ओजस्वी वक्तव्य से हमें अनुग्रहित करें, हमारा मार्गदर्शन करें। पूज्य स्वामी विदेह योगी जी महाराज। ओम ओम ओम। हाँ, आप बैठ जाइए। और श्रवण जी, मंच की व्यवस्था का विरोध न किया करो, ध्यान देना। मंच से जो आदेश हुआ उसे पालन होना चाहिए, ये मर्यादा है आर्यों की। ओम पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु। ओम शांति शांति शांति। आर्य समाज के इस 150वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में हिमाचल प्रतिनिधि सभा द्वारा आयोजित इस आयोजन में मंच पर उपस्थित आर्य जगत के बहुत ही विचारक, चिंतक और ऋषि के प्रति समर्पित विद्वान आचार्य श्री योगेश भारद्वाज जी, पंडित नरेश दत्त जी, आर्यमंच सभा के सम्मानित प्रधान श्री प्रवर्तन सूद जी, आदरणीय सुधीर जी, कोषाध्यक्ष, सभी उपस्थित मंच पर सम्मानित जन, मेरे समक्ष उपस्थित विभिन्न आर्य समाजों से और विभिन्न राज्यों से आए हुए आर्यजन, मातृशक्ति, विद्यार्थी और विभिन्न विद्यालयों के अध्यापक वृंद, साधु महात्मागण, मैं प्रवचन के लिए खड़ा नहीं हुआ। आप बहुत गंभीर मत होना, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ना, ये प्रवचन का कार्यक्रम नहीं है, ध्यान देना। ये मर्यादाएं सीखने का कार्यक्रम है। ये 150 साल हमारे आर्य समाज स्थापना के व्यतीत हुए हैं, तो हमें कुछ समझना पड़ेगा। और
आज आपसे प्रश्न किए जाते हैं, बहुत प्रश्न किए जाते हैं आर्य समाज के संबंध में। हमें उन प्रश्नों को ध्यान से सुनना पड़ेगा जो समाज में लोग आपसे प्रश्न करते हैं, क्योंकि आर्य समाज की स्थापना की पृष्ठभूमि, तत्कालीन परिस्थिति, उसे ध्यान में रख करके आर्य समाज की महत्ता समझ में आएगी। एक काल था समाज में केवल अंधेरा था, यज्ञों में बलि प्रथा थी, सती प्रथा थी, स्त्रियों को अधिकार नहीं है पढ़ने लिखने का, शूद्रों के नाम पर एक बड़ा वर्ग काट दिया गया, धर्म के नाम पर केवल अपराध और अत्याचार, और न जाने कितने सूची नहीं गिनवा रहा हूं, संकेत कर रहा हूं। वो एक ऐसा वातावरण था जिसमें हमारा ये, जिसे आज हम हिंदू समाज कहते हैं, ये केवल रीढ़ की हड्डी से विहीन था। रीढ़ की हड्डी नहीं थी इस समाज में जिसे हिंदू समाज कहते हैं, और जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती वो कितने दिन जिंदा रहेगा। महर्षि दयानंद जी महाराज ने उस जमाने में, जो 19वीं शताब्दी है, वो उसमें धराधाम पर आकर के ईश्वर की कृपा से ईश्वर ने ऊर्जा दी और उन्होंने इन पाखंडों का, अंधविश्वासों का, इनका विरोध प्रारंभ किया, एक क्रांति पैदा करी। क्रांति दो तरह से होती है, एक शस्त्र से क्रांति होती है, एक शास्त्र से क्रांति होती है। इतिहास में आप पढ़ते हैं कितनी क्रांतियां, वो शस्त्रों की क्रांतियां हैं, चाहे रूस की क्रांति हो, चाहे और न जाने कहां कहां की क्रांतियां, मैं इतिहास नहीं बताने लगा हूं। वो शस्त्रों की क्रांतियां रही और वो क्रांतियां स्थायी कभी नहीं हुई। शास्त्रीय जो क्रांति है वो विचार की क्रांति होती है, और परिवर्तन विचारों से आता है। जहां जहां शस्त्र से क्रांति हुई, जबरदस्ती शस्त्रों से क्या वो लंबा समय नहीं चलता। देखने को कुछ अधिक हो सकता है, 1000-2000 साल इतिहास में कोई बड़ा समय नहीं होता। हां, उन लोगों के इतिहास में 1000-2000 साल बहुत बड़ा समय होता है जो ये मानते हैं कि हम 5000 साल पुराने हैं। आज ऐसे स्वाध्यायहीन लोग हैं जो लोगों को मन से ये कहते हैं कि हम 5000 साल पुरानी सभ्यता है। आपको मुझे ये बताना है कि हम लोगों को क्या कह दिया करें, इसलिए खड़ा हुआ हूं। हम 5000 साल पुरानी सभ्यता नहीं है, आप खारिज करो इस बात को। महर्षि दयानंद ने एक महत्वपूर्ण बात कही, जब प्रकरण ये आया महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, तो उस समय महर्षि कहते हैं कि इसलिए हुआ कि महाभारत युद्ध से लगभग 1000 साल पहले वेद की व्यवस्था वो विकृत होनी, भंग होनी प्रारंभ हो गई, और वेद की व्यवस्था ज्यों ज्यों खंडित होती चली गई, विकार आता गया समाज में, और उसका दुष्परिणाम था ये महाभारत का युद्ध हुआ। याद रखना। तो वेद की मर्यादाएं जब तक रही तब तक ऐसा नहीं होता था। वेद की मर्यादा जब से खंडित होने लगी, लोगों ने वेद को छोड़ना प्रारंभ किया, उसके पश्चात ये आज का दुख का वातावरण, संसार में नरक का वातावरण बना। अब कल्पना करें, जब आपको कोई व्यक्ति ये कहे कि हम 5000 साल पुरानी सभ्यता हैं, उन्हें बोल देना मूर्खों, 6000, लगभग 6000 साल तो हमारी गिरावट को हो गए। 6000 साल तो लगभग गिरावट को हो रहे हैं, और तुम 5000 पुराना कुल कह रहे हो।
हम 5000 पुराने नहीं हैं। हम 1,96 करोड़ 8,53,125 साल पुरानी सभ्यता है। ये संख्या याद करनी पड़ेगी आपको। आज का आदमी जो बुद्धिजीवी है वो पता क्या सोचता है, इतना साल तो हो ही नहीं सकता। वो कहते इतना साल हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उनकी जो सभ्यताएं हैं वो 2000, 2500, 3000, 4000 साल से पुरानी कोई भी नहीं है। इसलिए उन्हें लगता है 5000 साल बहुत पुरानी है और हम 6000 साल से नीचे जा रहे हैं। एक तो ये बात आप याद करेंगे, और जब भी कोई कहे तो उन्हें बता देना हम 5000 नहीं, हम तो लगभग 2 अरब साल पुरानी सभ्यता है। दूसरी बात, हिंदू समाज, मैंने एक शब्द प्रयोग किया, हिंदू समाज रीढ़ विहीन हो गया था। उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं थी। धार्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से वो रीढ़ की हड्डी विहीन हो चुका था। समाज व्यवस्था खंडित हो चुकी थी। यहां यह था, परंपरा बनी थी कि अगर किसी ने छुआ हुआ पानी पी लिया तो विधर्मी हो गया। ईसाई मुसलमान के हाथ का छुआ हुआ पानी पी लिया, अब वो दोबारा हिंदू नहीं हो सकता। इतनी बड़ी कमजोरी। महर्षि दयानंद ने आकर के इस हिंदू समाज में रीढ़ की हड्डी डाल दी, याद रखना। और रीढ़ की हड्डी से खड़ा हुआ हिंदू समाज। महर्षि दयानंद ने इस धरती को जो दिया, आपको बता दें, क्योंकि हमने अभी 2024 महर्षि का 200वां जन्म जयंती वर्ष मनाया, ज्ञान ज्योति पर्व। क्यों मनाया? यह बताने के लिए मनाया कि उनका महत्व क्या था। एक बात याद रखना, आपको बता रहा हूं, कई लोग कहते हैं दयानंद को महर्षि क्यों कहते हो। प्रश्न आपके सामने बहुत है, ये सारे प्रश्न हैं आपके सामने। अब मैं बताता हूं क्यों महर्षि है वो, क्यों उसका महत्व है, क्यों उसका इतना बड़ा अस्तित्व है। हम गणना करते हैं ऋषियों की, ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत। बहुत बड़ी बात है। पर आपको एक बात बता दूं, यह मेरा व्यक्तिगत चिंतन है कि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत जितने ऋषि महर्षि थे, उनको समाज में किसी से टकराना नहीं पड़ा। उन्हें परंपरा से मिला। उन्होंने केवल शास्त्र दिए हैं, उन्होंने चिंतन दिया है, उन्होंने विज्ञान दिया है, पर वो गुरु शिष्य परंपरा चल रही थी, उन्हें मिलता चला गया। समाज में किसी से टकराव नहीं था, समाज में किसी से विवाद नहीं था। बस अपने अपने आश्रम में बैठे हैं। एक चिंतन आया, उसके अनुसार उन्होंने शोध किया, शास्त्र दिया, विज्ञान की विशेष चीजें दी, वो एक काम चलता रहा। बहुत बड़ा काम था, उनका बड़ा महत्व है, हम ऋणी हैं उनके। किंतु मैं महर्षि दयानंद की बात कह रहा हूं कि महर्षि दयानंद को उस परंपरा से कुछ भी नहीं मिला। प्रारंभ में अनार्षि पढ़ा, उन आर्ष ऋषियों को आर्ष परंपरा मिली, दयानंद को आर्ष परंपरा नहीं मिली रे। और फिर कैसे समाज में आकर के किन किन, उस जमाने में मतांतर नहीं थे जब ब्रह्मा से जैमिनी पर्यंत थे। मतांतर नहीं, वेद का ही धर्म चल रहा था, वेद की संस्कृति चल रही थी, वेद की परंपरा थी। दयानंद के समय न वेद की परंपरा है, दयानंद के समय न वेद की किसी तरह ज्ञान विज्ञान की वर्तमान में कोई व्यवस्था है, कुछ भी तो नहीं है। उस समय में न जाने कितने मतांतरों से टक्कर ली, कितनी राज व्यवस्थाओं से टक्कर ली। गुलामी का वातावरण था, और उस वातावरण में जो काम ऋषि ने किया, वही काम है कि वो महर्षि हैं। इनका अस्तित्व इसलिए है, याद रखना। प्राचीन काल में ईसाई नहीं है, मुसलमान नहीं है, पौराणिकता नहीं, अंधविश्वास नहीं उस तरह का।
दयानंद के समय तो जहर भरा पड़ा है सारे बात, अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा। और इस अंधेरे में आकर के जब दुनिया को एक दीप दिखाया, वो दीप दिखाने का जो काम, वो जो पुरुषार्थ था, वो दयानंद को महर्षि बनाता है, याद रखना। और उसके पश्चात, कहानी नहीं सुना रहा हूं, उसके पश्चात जब ये प्रश्न आया कि ये जो क्रांति, विचारों की वैचारिक क्रांति, जिसने हिंदू समाज को रीढ़ की हड्डी दी है, जिसने समाज से अंधेरा मिटाने का प्रयास किया, एक प्रकाश का एक स्तंभ दिया है, एक ज्योति दी है, ऋषि के बाद कौन उसे संभालेगा? तब एक आंदोलन स्थापित किया। आपके सामने प्रश्न आएगा, आर्य समाज एक धर्म है, धर्म नहीं, उन्हें बता देना। आर्य समाज न मत है न धर्म है, कुछ नहीं। आर्य समाज केवल एक आंदोलन है जो समाज सुधार का और वेद प्रचार का काम करने वाला आंदोलन है। ये केवल आंदोलन है, याद रखना। क्रांति करने वाला आंदोलन है, वैचारिक क्रांति करने वाला आंदोलन है। धर्म नहीं है, संप्रदाय नहीं है, मत नहीं है। धर्म तो हमारा वैदिक है। इसलिए तब महर्षि ने जब ये आया कि इस कार्य को कौन करेगा, कौन संभालेगा, पश्चात ऋषि के, तब आर्य समाज की स्थापना होती है। 150 साल पहले, आप सबको पता है, मुंबई में काकड़वाड़ी में जब ये आर्य समाज की स्थापना हो जाती है, उसके पश्चात मैं आर्य समाज की बात करता हूं। आर्य समाज ने क्या किया? आर्य समाज ने इस समाज में परिवर्तन दिया। आर्य समाज परिवर्तन का नाम है। और वो एक काल रहा जब आर्य समाज अपने पीक पर था, अपने चरम पर था। वो समय हमें अपना इतिहास याद करना है, जब अंग्रेज भी ये कहता था ये आर्य समाजी है, तो ये झूठ नहीं बोल सकता। ये पहचान थी, याद रखना। आज आपकी हमारी पहचान बिगड़ रही है। क्यों? ये हमें सोचना पड़ेगा। इसलिए हम अपने पुराने गौरव को अगर लौटाना चाहते हैं तो जीवन में परिवर्तन करना पड़ेगा। एक उदाहरण दे रहा हूं पंजाब का। गुरदासपुर एक स्थान है, वहां पर जिला है पंजाब का। एक कपड़े की दुकान है। कपड़े की दुकान पे एक सरदार जी आते हैं और आकर के कपड़ा मांगते हैं। बड़ी दुकान है, सम्मानित प्रतिष्ठित दुकान है। सरदार जी ने आकर के कपड़ा मांगा तो सेठ जी बैठे हैं, दुकानदार। उन्होंने अपने सेवक से कहा, इन्होंने कहा कैसा कपड़ा चाहिए, कि तो दिखाए जैसा होता है कपड़े की दुकान पे। आप तो जाती हैं बहनें, विशेष रूप से दुनिया भर के कपड़े निकलवा लेती हो, है ना। लेना नहीं लेना बाद की बात है। दिखाते रहे दिखाते रहे, तो अंत में उनकी नजर पड़ी तो सेठ जी ने कहा भाई वहां से निकाल के लाओ। उसमें से लाके दिया तो कपड़ा पसंद आ गया सरदार जी को। बोले ये क्या भाव है? उस जमाने की रेट सैकड़ों के नहीं होते थे। उन्होंने कहा 2 रुपया गज, तब मीटर नहीं होता था, 2 रुपया गज। नौकर ने कहा सेठ जी ये 2 रुपये गज वाला नहीं है, ये 12 रुपये गज का है। सेठ जी ने कहा उसी खाने में से लेके आया ना। हाँ, वो गलती से रखा गया था। बोल ना, अब 2 रुपये गज है। ये ला करके डाल दिया। अब सरदार जी ने सुन लिया कि तो 12 रुपये गज का है। सरदार जी ने पूछा रेट, बोले 2 रुपये गज। बोले नहीं, कपड़ा मुझे लेना है पर ये 12 रुपये गज का है। सेठ जी ने कहा नहीं, ये 2 रुपये गज का ही है। ध्यान देना, चरित्र यूं बढ़ता है समाज। मैं कहा 2 रुपये गज। बोल नहीं, 12 रुपये गज का है, मैं 12 के हिसाब से दूंगा पैसे। उन्हें कहा मैं 2 रुपये के हिसाब से लूंगा। सेठ जी कहते हैं सरदार जी आपको पता नहीं मैं कौन हूं? मैं आर्य समाज का प्रधान हूं। ध्यान देना प्रधानों, मैं आर्य समाज का प्रधान हूं और मैंने 2 रुपये गज वाले में से ये थान निकाला है तो 2 रुपये गज का पैसा लूंगा।
सरदार जी कहते हैं, आप ठीक कह रहे हो सेठ जी, पर मैं भी गुरुद्वारे प्रबंध समिति का प्रधान हूं। 12 रुपए का रेट है, 12 रुपए दूंगा। और अंत में क्या हुआ, इन्होंने 12 रुपए के हिसाब से दिया पैसा, उन्होंने 2 रुपए के हिसाब से लिया पैसा, और जो 10 रुपए के हिसाब से था उसकी रसीद काट दिया आर्य समाज की। यह है चरित्र। और परिणाम सुनना इसका आर्यो, परिणाम सुनना, परिणाम यह था कि उस सरदार जी के पोते का वो बड़ा हो गया, तो ये होता है भाई विद्यालय में प्रवेश कराना है, घर में कार्यक्रम रखा सरदार जी ने, और सरदार जी ने कार्यक्रम रखा तो उन सेठ जी आर्य समाज के प्रधान जी को भी बुलाया। वहां पर संस्थाएं चलती हैं आर्य समाज की, विद्यालय चलते हैं, शिक्षण संस्थाएं चलती हैं उस जमाने में। तो यहां पर जब वो कार्यक्रम हो गया, सारा हो गया, तो भाई अभी से बच्चे को किस विद्यालय में प्रवेश दिलाना है। अब सरदार के घर में सारे सरदार थे, सिख थे, उन्होंने कहा हमारा जो है ना सिंह सभा का इतना बड़ा विद्यालय है, इतनी संस्थाएं हैं, वहां पर लेकर के जाएंगे। सब ने कहा, और ध्यान से सुनना आ रही हो, तब ये सरदार जी खड़े होके कहते हैं कि सुनो ध्यान से, मैं अपने पोते को आर्य विद्यालय में करूंगा। कहने लगे क्यों करोगे? उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं बना जो तुम लोग असत्य बोलते हो, झूठ बोलते हो। अरे इस व्यक्ति को तुम जानते नहीं हो, ये आर्य समाज का प्रधान है। और घटना सुनाई, ये घटना थी। मैं इसलिए कह रहा हूं, आज हम आर्य समाज का 150वां जो स्थापना का वर्ष मना रहे हैं, तो आर्यो याद रखना, ऐसा चरित्र बनाना पड़ेगा यदि आर्य समाज को बढ़ाना है। और यदि आपके अहम टकराते हैं, जरा सी बात पे आप जो न तुनक के पड़ते हैं, तो आप आर्य समाज का काम नहीं कर सकते। आर्य समाज के लिए तो झुकना पड़ता है, समर्पित होना पड़ता है, सिद्धांत पे मजबूत होना पड़ता है, ये समझौता नहीं होना होता। आज समझौता करने लगे, आज की स्थिति हो गई। इसलिए आर्य समाज की पहचान, आर्य समाज, फिर एक वाक्य जो मैंने बोला दोबारा याद दिला रहा हूं, आर्य समाज एक परिवर्तनकारी आंदोलन है, क्रांति है, महर्षि की थी। और धीरे धीरे क्या हुआ इन 150 सालों में, क्योंकि हम अपने लोग बैठे हैं, हम थोड़ा नीचे आए हैं, हमारा स्तर गिरा है। आज ये कार्यक्रम अगर आयोजन करना है तो इसका उद्देश्य ये नहीं है कि 10, 15, 12, 20 लाख रुपया खर्च कर दिया और वाह जी वाह जी वाह जी हम लोगों ने ऐसा कर दिया। इसका कोई महत्व नहीं है। पैसे की बर्बादी होगा यदि आपके जीवन में, हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। आर्य समाज अगर वैचारिक क्रांति है तो लेकर के जाना, हम दुनिया को विचार देंगे, हम दुनिया को बताएंगे आर्य समाज क्या करता है। आर्य समाज इस हिंदू समाज का रक्षक है। इतिहास उठाना, आज ये हिंदू अपने आप को कहने वाले सारा पौराणिक समाज आर्य समाज का विरोध करता है, उन्हें पता नहीं है। अरे आज तुम घंटी बजाते हो, आज तुम आरती उतारते हो, आज तुम शंख बजाते हो, आजकल वो जो बज रहा है आपका, याद रखना आर्य समाज के कारण बज रहा है। आर्य समाज के कारण बज रहा है आपका घंटा, आर्य समाज के कारण हो रही तुम्हारी आरती। आर्य समाज ना होता तुम्हारी आरती बंद हो जाती, तुम्हारे घंटे बंद, अरे छोड़ो तुम्हारे मंदिर ही बंद हो जाते। और छोड़िए, तुम ही हिंदू नहीं रह पाते। अगर आज हिंदू अस्तित्व में है तो ये महर्षि दयानंद और आर्य समाज के कारण अस्तित्व है, इसका याद रखना। लोगों ने तो इतिहास उठाइए, ये कहना शुरू कर दिया इन छोटी जातियों को तो आधा आधा बांट लो, कुछ मुसलमान हो जाएंगे, कुछ ईसाई हो जाएंगे। ये हुआ क्या नहीं इतिहास में? अरे बड़ी पार्टी जो आज देशद्रोह का काम कर रही है, आप में उस विचारधारा को आप बुरा मत मानना, और माने तो मान लेना। सच्चाई सच्चाई होती है। कांग्रेस में ये विभाजन का बात आई थी, तब आर्य समाज थे जो संयोग से उस कांग्रेस में, तब ये बात रुकी थी। और उसके बाद स्वामी श्रद्धानंद जी ने शुद्धि का आंदोलन शुरू किया था। याद रखना,
वो बांटने वाला नहीं आर्य समाज जोड़ने वाला है। इसलिए आज हम देख रहे हैं हम जी किस वातावरण में हैं। आज हम जब देख रहे हैं कि हमारी पश्चिम सीमा, वहां पर क्या तमाशा हो रहा है, क्या खेल हो रहा है, आज तो देख रहे हो ना। इस वातावरण में याद रखना, अगर स्वामी श्रद्धानंद की बात चलती होती तो आज हमारे इतना खर्चा नहीं होता है, मिसाइल चल रही हैं और हमारे इतने सारे हो जा रहे हैं। क्यों? स्वामी श्रद्धानंद जी ने शुद्धि का आंदोलन किया और इतनी तेजी से चलाया। आज उसकी बड़ी आवश्यकता है और वातावरण बन रहा है। याद रखना आर्यो, समझदार वो होता है जो उस समय का लाभ उठाता है। आज वातावरण बन रहा है इस समय जब हमारी पश्चिम सीमा अशांत है। इस वातावरण में आज जो देशद्रोह की जो है ना वाणियां बोलते थे, आज वो देशभक्ति की बोलने लगे। हाँ या ना? नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, दूसरा नहीं कोई। वहीं से निकल के आएंगे और कहां से लाओगे बताइए? तो इसकी ओर ध्यान देना है। शुद्धि, क्योंकि समय हो गया है। एक तो शुद्धि के काम के लिए मन बनाइए, एक आर्ष गुरुकुल और आर्यवीर दल को स्थापित कीजिए, उनका पोषण कीजिए। और जो मैंने एक उदाहरण दिया है पंजाब का, आप अपने जीवन को, क्योंकि कहते हैं जब आंख खुले तब सवेरा, अभी तक गलतियां थी, आज से एक नियम याद, मैं 10 नियमों की बात नहीं कह रहा हूं, केवल आर्य समाज का एक नियम याद कर लेना। और याद करने का अर्थ कंठस्थ करना नहीं है, याद करने का अर्थ होता है उस एक नियम को जीवन में धारण कर लेना। केवल एक नियम है और वह चौथा नियम, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। आज का आर्य समाजी इससे बहुत दूर हो रहा है। इस नियम को लेकर के चलो, ये नियम आपको जिंदगी देगा, ये नियम आपका अस्तित्व बनाएगा, ये नियम आपको आगे बढ़ाएगा, ये नियम आपका वर्चस्व और आपके साथ आर्य समाज का वर्चस्व बनाएगा। इसलिए आप 9 नियम बाद में कर लेना, इस एक नियम को सबसे पहले कर लेना, जी लेना इस नियम को। घड़ी कहती है इतनी बात तो बहुत है, इसलिए मैं प्रवचन नहीं, भाषण नहीं, मैं तो आपको ये कहा कि लोग कहें दयानंद क्यों महर्षि हैं, दयानंद कैसे दयानंद है, वो चीजें मैंने बताई हैं। और आर्य समाज क्या है भाई? आर्य समाज आंदोलन है, आर्य समाज रीढ़ की हड्डी है आज भी हिंदू समाज की। कोई प्रश्न आता है किसी के द्वारा, नास्तिकों के या दूसरों के द्वारा, विधर्मियों के द्वारा, किसी हिंदू के पास उत्तर नहीं होता, केवल आर्य समाज है जिसके पास उत्तर होता है। इसलिए स्वाध्याय करो, साधना करो, सेवा करो। सेवा नहीं करते हो, रिटायर होके घर में बैठे रहते हो, इसलिए घर से निकलो। जब रिटायर हो गए हो, रीमा ने दूसरा टायर चढ़ गया है, पुराना टायर तो ढीला हो गया, नया टायर चढ़ा है, तो गति बनाइए यार समाज को इस वैदिक धर्म को बढ़ाने के लिए। इसलिए इस काम में आगे बढ़ो। ये थोड़ी सी चर्चा करिए, घड़ी कहती है चुप हो जा। आपने ध्यान से सुना, सबके लिए मंगल कामना। और सभा को बधाई देता हूँ, सब अधिकारी, उनके पूरी टीम को और आप सबको जिनके सहयोग से हो रहा है कि आपने एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम प्रारंभ किया है। आपको बधाई, शुभकामना, आशीर्वाद। ओम शम। अभी आप पूज्य स्वामी जी को सुन रहे थे और जिस तन्मयता से आपने सुना और बाद में तालियां बजाई, ये विश्वास होता है कि आप सुन रहे थे। और जब आपने मनोयोग से सुना है तो आप चिंतन भी जरूर करेंगे, और जब चिंतन करेंगे तो वो आचरण में आएगा, तो आर्य समाज का कल्याण होगा। और आर्य समाज का कल्याण होने से विश्व की दशा और दिशा बदलेगी। जैसा स्वामी जी ने कहा कि आर्य समाज कोई पंथ मत संप्रदाय नहीं है, एक वैचारिक आंदोलन है। आप इतिहास में जाएं, योगेश्वर श्री कृष्ण ने क्या दिया अर्जुन को? ना सेना दी, ना शस्त्र, क्या दिया? विचार। महर्षि दयानंद ने क्या दिया है? विचार। ना कोई मूर्ति, ना कोई स्मारक, ना कोई समाधि,
अपनी चिता की राख तक खेतों में डलवा दी और विचार देकर चले गई। वही विचार हमको जिंदा रखे हुए है और उस विचार की आज कितनी ज़रूरत है वो स्वामी जी ने आपको बताया। समस्याएं बहुत सारी हमारे सामने हैं। राजनेता आएगा वो अपने हिसाब से समाधान देगा, एक पार्टी का आएगा वो अपना वोट बैंक देखेगा, दूसरा आएगा वो अपना देखेगा। लेकिन जब दयानंद के विचारों की बात आएगी, जब वेद की बात आएगी, जब स्वामी विदेह योगी जैसे समर्पित सन्यासी एक चिंतन की प्रक्रिया से गुजरते हुए, साधनारत रहते हुए जब समाज कल्याण के लिए कुछ सोचते हैं तो एक एक शब्द महत्वपूर्ण हो जाता है। हर आवाज दिल से निकलती है, व्यक्ति मन से बोलता है, वो जो अनुभव करता है पीड़ा को, उस पीड़ा को आपके सामने व्यक्त करता है। और अगर हम स्वामी दयानंद के अनुयायी हैं तो इस तरह की जो पीड़ा है, जो चुनौतियां हैं, जो उसका समाधान है, उसको आगे लेकर के हमको चलने की ज़रूरत है। और ये होगा जब आर्य समाजें उठेंगी। और उसके लिए स्वामी जी ने कहा है शस्त्र की भी ज़रूरत है, शास्त्र की भी ज़रूरत है, और समाजें हमारी इकाई हैं, हमें उनके साथ आगे बढ़ना है। पूज्य स्वामी जी को हम 2 दिन तक सुनेंगे। मैं तो ये भी चाहूँगा कि जब ये मंच पर ना हो तब आप इनको पकड़ लीजिए, बैठिए इनके पास, कुरेदिए इनको, अपनी समस्या को, आर्य समाज की समस्या को, अपनी शंकाओं को रखिए विद्वानों के सामने। सत्संग वो होता है मंच से एक सामूहिक दिशा निर्देश मिलता है, लेकिन आप अपनी बातों को लेकर, शंकाओं को लेकर विद्वानों को, आचार्य योगेश जी हैं, स्वामी जी हैं, पथिक जी हैं, नरेश दत्त जी हैं और सभा के अधिकारी यहाँ बैठे हैं, एक आर्य समाजों का एक सामूहिक कुंभ आज हम हिमाचल प्रदेश की दृष्टि से यहाँ देख रहे हैं। आप इसका 2 दिन तक लाभ लीजिए। एक भजन के लिए हम ईशान जी को आमंत्रित कर रहे हैं। ईशान जी आदर्श विद्यालय कंडाघाट में संगीत के अध्यापक हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, परमात्मा ने मधुर कंठ दिया है और उससे ज़्यादा आर्य समाज के प्रति समर्पण की भावना इनके अंदर है और बड़े समर्पित भाव से मधुर आवाज़ में ये गाते हैं। और उसके बाद जैसा मैंने पहले कहा था कि हम आर्य समाज राजगढ़, शिमला, कुल्लू, धर्मपुर, नारक और कसौली और दक्षाई के सभी सदस्य जो यहाँ उपस्थित हैं उनको सम्मानित करेंगे सामूहिक तौर पर। मैं ये ज़रूर विनम्र आग्रह करना चाहूँगा सभा की ओर से कि आप जितने भी यहाँ उपस्थित हैं सभी आएँ। सुबाथु भी है, उपस्थित है और पूरा उनका स्कूल भी आया है, बच्चे भी आए हैं, अध्यापक भी आए हैं। विनोद मरवाहा जी के नेतृत्व में आपका स्वागत है। एक भजन के लिए निवेदन है ईशान जी से। मातरम जय जय। ईशान जी अपना शुरू करें। ये सम्मेलन के कार्यक्रम निरंतर जारी रहेंगे। इसके बाद विद्यार्थी युवा सम्मेलन होगा, उसके बाद महिला सम्मेलन होगा और जो हमारी आर्य समाज के विद्यालय हैं उन विद्यालयों के विद्यार्थियों के समूह गान, भजन और नाटक भी होंगे। और आज आप नाट्य भी देखेंगे, कल भी ये कार्यक्रम रहेगा। और आपको वेद उपदेश, भजन, सत्संग और सांस्कृतिक कार्यक्रम जो एक मनोरंजन के साथ साथ हमारी संस्कृति, हमारी समाज व्यवस्था के साथ भी जुड़ा रहता है, वो आपको सुनने देखने को मिलेगा। और जितनी भी आर्य समाजें आज यहाँ उपस्थित हो चुकी हैं, जो आने वाले हैं, उन सभी का हम आर्य प्रतिनिधि सभा हिमाचल प्रदेश की ओर से स्वागत
करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और भोजन की, जलपान की, चाय की सब व्यवस्था निरंतर चलती जा रही है और आप उसमें भी जाएं। लेकिन एक बात हम ज़रूर कहें कि भोजन खाना पीना तो घर में भी होता है, बाहर भी होता रहेगा, रास्ते में आते जाते भी हम पिकनिक मनाते रहेंगे। लेकिन जो यहाँ मंच पर सामने बैठ कर के बात, एक संवाद हो रहा है सन्यासियों के साथ, आचार्यों के साथ, भजनोपदेशकों के साथ, ऐसा सौभाग्य 150 वर्ष के इस पवित्र पावन अवसर पर हमको मिला है, उसका हमें लाभ उठाने का अधिक प्रयास करना चाहिए। यहाँ बैठा हुआ एक व्यक्ति हम समझते हैं वो संस्था है। किसी आर्य समाज में किसी स्थान पर एक व्यक्ति भी है तो वो महत्वपूर्ण है। वो बुझी हुई राख की ढेरी में एक ऐसी चिंगारी है जो कभी भी भड़क सकती है, कभी भी उस आग को प्रचंड बना सकती है। और ऐसा हमने सभा के माध्यम से देखा है। सभा को प्रबोध जी को जब लगा कि कहीं कोई चिंगारी सुलग रही है, उन्होंने उसको बाहर निकाला, हवा दी और वो अग्नि प्रचंड हो गई। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप हिमाचल में देख सकते हैं। बंद पड़ी आर्य समाजें चलने लगी हैं, समूह बनने लगा है, सभा में उनकी भागीदारी होने लगी है। निवेदन है ईशान जी से एक भजन के लिए। प्रभु सब में समाया है, समाना हो तो ऐसा हो। प्रभु सब में समाया है, समाना हो तो ऐसा हो, समाना हो तो ऐसा हो। चांद सूरज व तारों के फिरे आकाश में मंडल, चांद सूरज व तारों के फिरे आकाश में मंडल, फिरे आकाश में मंडल। कोई आधार के कोई आधार के कोई फिरा ना हो तो ऐसा हो। प्रभु सब में समाया है, समाना हो तो ऐसा हो। करी सब विश्व की रचना, रचाना हो तो ऐसा हो। प्रभु सब में समाया है, समाना हो तो ऐसा हो, समाना हो तो ऐसा हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय करम सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आएं। जैसा हमने पहले कहा था कि आर्य समाजों को सम्मानित हम करने वाले हैं। मेरा विनम्र आग्रह रहेगा, जैसे 5-6 आर्य समाजों के हमने नाम लिए हैं। आर्य समाज राजगढ़, शिमला, कुल्लू, धर्मपुर, नारक, कसौली और दक्षाई, इनके सभी पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं, हम ऐसा समझते हैं। सबसे पहले निवेदन रहेगा आर्य समाज राजगढ़ श्री प्रेम सिंह जी और मदन जी यहाँ उपस्थित हैं। आपसे आग्रह रहेगा मंच पर आएं। और आर्य समाज शिमला, उसके बाद
राजगढ़ आर्य समाज के जो भी पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, जो साथ भी आए हैं, हमारे लिए जो भी व्यक्ति यहाँ बैठा है वो आदरणीय है, पूजनीय है, वो आर्य समाज का सदस्य है, कार्यकर्ता है, उसका सम्मान है। आप मंच पर आमंत्रित हैं। कनाघाट विद्यालय की इधर से विद्यालय की अध्यापिकाओं से आग्रह है कि वे आर्य समाज के सम्माननीय अतिथियों का मंच पर स्वागत करें, उन्हें अपने साथ लाएं ताकि उन्हें मंच पर उपस्थित होकर सम्मानित किया जा सके। मंच पर विराजमान पूज्य स्वामी जी महाराज, आचार्य श्री और प्रधान जी से निवेदन रहेगा कि वे आर्य समाज राजगढ़ के इन कर्मठ अधिकारियों के लिए एक बार ताली तो बनती है, ताली बजा करके इनका स्वागत कीजिए। श्री प्रेम सिंह चौहान जी, मदन जी और उनके साथी, ये लोग पिछले कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं सिरमौर जिला में, और इस पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ पर एक अलग तरह की सांस्कृतिक परंपराएं हैं, वहाँ आर्य समाज का काम करना बहुत चुनौतियों से भरा हुआ है। और ये जो हमारे पदाधिकारी मंच पर इस समय पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं पूज्य स्वामी जी के कर कमलों से, और प्रबोध जी इनको सम्मानित कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सभा के निमंत्रण पर कार्यक्रम में भाग लिया और ये सम्मान ग्रहण किया है। आर्य समाज दक्षाई के सभी पदाधिकारियों से आग्रह रहेगा कि वे मंच पर पधारें। मैडम, टीचर्स से आपके लोग वहाँ भेज देते हैं, टीचर्स एक लोग उधर से ना लेने के लिए। सभा के महामंत्री श्री विपिन महाजन जी इनका स्वागत सम्मान कर रहे हैं, इनको वीआईपी कार्ड प्रदान करते हुए। दक्षाई आप जानते हैं हमारा कैंटोनमेंट एरिया है, और इस क्षेत्र में भी जो सैन्य क्षेत्र है हमारा, वहाँ पर ये हमारे आर्य सज्जन पूरी तरह से समर्पित भाव से आर्य समाज का काम वहाँ कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने इस सम्मान को ग्रहण किया, आपके हम आभारी हैं। आर्य समाज शिमला, राजेंद्र कुमार सूद जी यहाँ हैं, कोषाध्यक्ष सूद जी यहाँ हैं, और आर्य समाज स्कूल से यहाँ पर हमारे शास्त्री जी थे। अर्चना जी यहाँ बैठी हैं, आप मेंबर आर्य समाज की, आइए प्लीज। कौशल्य जी, चले जाओ दौड़ के। आर्य समाज शिमला के बाद आर्य समाज कुल्लू के कृष्णा जी भी यहाँ बैठी हैं, आ जाइए मंच पर जल्दी। मेरा जिन जिन को बुलाया जा रहा है, मेरा उनसे निवेदन है कि वो अपने अपने पदाधिकारियों के साथ आ जाएं। आर्य समाज कुल्लू के बाद आर्य समाज धर्मपुर, आर्य समाज धर्मपुर के बाद आर्य समाज नारक। ये मेरा इनसे निवेदन रहेगा कि वो लाइन से वहीं खड़े हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, आ रहे हैं। कृष्णा जी फोटो कर लीजिए, तब तक लाइव हैं आप। जब आप मंच पर खड़े हैं तो आर्य संदेश टीवी पर आप लाइव हैं, और हिमालयन डिजिटल मीडिया पर भी आप लाइव हैं, तो आपकी फ़ोटो हो रही है। और पूरे भारतवर्ष में जहाँ तक आर्य संदेश टीवी देखा जाता है, सुना जाता है, आप उस कार्यक्रम में लाइव हैं। आर्य समाज शिमला का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब मंच पर पधार रहे हैं तो इनके पधारने से पहले ही तालियां तो बनती हैं। अशोक जी कुल्लू से
अपनी धर्मपत्नी के साथ और अपने कार्यकर्ता के साथ। आँखों में नज़र नहीं है, दिखता नहीं है, लेकिन इस कार्यक्रम की सफलता के लिए हर रोज प्रधान जी को 2-3 बार फ़ोन करते थे कि कुल्लू के लिए कोई सेवा बताओ, अशोक आनंद के लिए कोई सेवा बताओ, हम क्या करें। तो दिल खोल करके इन्होंने धन भी दिया है, सहयोग भी किया है, समर्थन भी किया है, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ऐसे हालात में आप यहाँ पहुँचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। और जब तक अशोक कुमार जी जैसे कार्यकर्ता आर्य समाज में हैं, जिनकी रग रग में आर्य समाज बसता है, वेद के प्रति अपूर्व श्रद्धा है, इनके पिताजी, इनकी माताजी का पूर्ण समर्पण भाव से आर्य समाज कुल्लू अखाड़ा बाजार को बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आप जानते हैं, और इसके बाद हम अशोक जी आपने स्वीकार किया, धन्यवाद। धर्मपुर आर्य समाज से निवेदन रहेगा, आप मंच पर आएं। इसके बाद नारक आर्य समाज से निवेदन रहेगा, क्योंकि थोड़ा समय हमारे पास कम है तो आप आते जाएं। आर्य समाज धर्मपुर, जो अभी मैं पीछे संकेत कर रहा था, बुझी ही हुई आग को एक चिंगारी वहाँ भड़की है सुमन सिंगला जी के रूप में, जिसको प्रबोध चंद्र सूद जी ने हवा दी, और अब वहाँ आर्य समाज का एक व्यापक स्वरूप बन करके उभरा है। इनके पति, इनका सारा परिवार, सभी लोग जो पुराने आर्य समाज से चुपचाप घरों में बैठ गए थे, फिर से एक आर्य समाज को इन्होंने जीवंत किया है, जीवन प्रदान किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सभा आपकी आभारी है। अगला कौन सा किया था? नारक, आर्य समाज नारक। नारक के बाद कसौली आर्य समाज से यहाँ उपस्थित हैं, उनका आभार रहेगा। संजीव तोमर जी युवा कर्मठ प्रधान है आर्य समाज के, और साथ में पगड़ी और धोती में दिख रहे हैं देवेंद्र शास्त्री जी, जिन्होंने पूरा जीवन सेवा के साथ साथ आर्य समाज के लिए दिया है। आचार्य योगेश जी के सानिध्य में नारक की पूरी टीम। एक बार पे मैं और आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, देवेंद्र शास्त्री जी के सभी बच्चे गुरुकुलों में पढ़ रहे हैं, गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और पूरी तरह से आर्य समाज के साथ जुड़े हुए हैं। इनसे हमें ये प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए कि हम अपनी संस्थाओं के साथ, जो स्वामी जी महाराज अभी कह रहे थे ना, गुरुकुलों को अपनाओ, आर्य वीरों को अपनाओ, युवाओं को अपनाओ, वो काम पूरी तरह से प्रैक्टिकली देवेंद्र शास्त्री जी कर रहे हैं। आपका स्वागत, सम्मान, आपने हमारा ये आतिथ्य ग्रहण किया, सम्मान ग्रहण किया। हाँ, जैसा स्वामी जी कह रहे हैं, शास्त्री जी, उनका बेटा, उनका पोता भी अब गुरुकुल की शिक्षा ग्रहण कर रहा है। ये बहुत गौरव की बात है। आपका इस समर्पण के लिए, सेवा भाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी नारक का हम कार्यक्रम करके आए हैं। 104 वर्ष हो गए यहाँ आर्य समाज नारक को बने हुए, और उसमें सभा से प्रधान जी और सुधीर जी कोषाध्यक्ष और हम सब लोग उसमें गए थे, और बहुत अच्छा इनका भव्य कार्यक्रम रहता है। आर्य समाज कसौली, और उसके बाद आर्य समाज दक्षाई। आर्य समाज कसौली की टीम में जो युवा आपको दिख रहे हैं, इनका जरूर मैं परिचय यहाँ करवाना चाहूँगा। रितेश आर्य, इनके पिताजी राजेंद्र आर्य जी ने आर्य समाज कसौली के लिए कई वर्षों तक काम किया है, और रितेश आर्य जी एक जियोलॉजिस्ट हैं। लेह लद्दाख में सबसे ऊंचाई पर पानी निकालने का, ड्रिलिंग का इन्होंने काम किया है और एक कीर्तिमान स्थापित किया है, और गिनीज बुक रिकॉर्ड में भी इनका उसके लिए नाम दर्ज है। और भारत के जो युवा वैज्ञानिक हैं, उनमें इनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है। ऐसे लोग आर्य समाज से जुड़े हैं, हमें इस बात पर गौरव है, और युवाओं को भी हम सम्मानित कर रहे हैं। दक्षाई आर्य समाज, इसी के साथ इस सत्र में जिन आर्य समाजों का सम्मान करना था वो संपन्न हो चुका है। हम अगले सत्र की ओर से आगे से बढ़ते हैं। अगले सत्र में राजेश रावल जी का धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आर्य समाज सुंदरनगर से यहाँ पधारे श्री राजेश रावल जी को यहाँ आदर सहित आमंत्रित करना चाहता हूँ। इसके बाद ये सत्र संपन्न होगा, और बिना किसी ब्रेक के
भोजन से पहले पहले आर्य महिला सम्मेलन यहाँ संपन्न होना है, उसमें भी कुछ आर्य महिलाओं को उनके जीवन भर के योगदान के लिए सम्मानित किया जाना है। धन्यवाद के लिए राजेश रावल जी। सभी को सादर नमस्ते जी। आज के इस प्रथम सत्र के ऊपर जो आपने श्री दिनेश पथिक जी, श्री विवेक पथिक जी के मधुर भजन सुने और उनका आनंद उठाया, उसके बाद श्री स्वामी विदय योगी जी ने जो आर्य समाज के बारे में आपको विस्तार से बताया कि एक आंदोलन है, कोई धर्म नहीं, कोई एक क्रांति का एक सूत्र देने वाला काम जो है वो आर्य समाज करता आया है। और जो उसकी क्रांति की जो वो आग है वो कुछ ठंडी सी लग रही है और एक बार उसको फिर से जगाने की ज़रूरत है। जो 1857 की जो प्रथम जो जिसको हम लड़ाई की तैयारी कह सकते हैं, जब जो फेल हो गया था, लेकिन उसमें भी ऋषि दयानंद का बहुत बड़ा योगदान रहा। और उसके बाद अब जो अगली क्रांति का समय लगता है कि अब आ रहा है कि हमारे को फिर से पूरे जोश से लोगों के बीच में जाना पड़ेगा और उनको आर्य समाज के संदेश देने पड़ेंगे कि जो सोई हुई एक हमारी जो हिंदू जाति है उसको एक जगाने का कार्य फिर से आर्य समाज को करना पड़ेगा। और इन विचारों के लिए मैं स्वामी विदय योगी जी और श्री दिनेश पथिक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। कार्यक्रम निरंतर जारी रहेगा। जैसा मैंने अभी कहा था कि इसके बाद हम युवा सम्मेलन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, विद्यार्थी और युवा सम्मेलन। उसमें कुछ विशेष उपलब्धियों के लिए युवाओं को भी आमंत्रित किया गया है। और अभी कार्यक्रम में पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप जी मंच पर पधार रहे हैं। हम उनका आर्य प्रतिनिधि सभा हिमाचल प्रदेश की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। अब बात युवाओं की हो रही है तो फिर मेरा शायद यहाँ कोई काम नहीं है। युवाओं की बात में बात भी युवाओं की होनी चाहिए। जो स्वामी जी ने कहा है कि युवाओं का सम्मेलन है तो मंच भी युवाओं के पास ही रहना चाहिए, और युवाओं की हमारे पास कमी नहीं है। अच्छी टीम है हमारे पास, हर क्षेत्र में युवा हमारे पास हैं। मैं इस युवा सम्मेलन के संचालन के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा अखिलेश भारती जी को। अखिलेश भारती जी भगवान देव चैतन्य जी के सुपुत्र हैं, सत्यप्रिय जी के सुपुत्र हैं। उनका पूरा का पूरा परिवार आर्य समाज के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी समर्पित है और एक बहुत बड़े अधिकारी हैं सूचना विज्ञान में। अखिलेश भारती जी का मंच पर स्वागत है।